नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। कई दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं। हमारी बात चल रही थी शिक्षा के संबंध में। तो दुनिया के सभी सरकारों को, खास करके मेरे भारत के संदर्भ में बोलना है कि सभी सरकारों की एक जवाबदेही है कि शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, तीन चीज बिल्कुल मुफ्त जनता को मिलनी चाहिए। शिक्षा इसलिए मिलना चाहिए कि सभी मुल्क में अगर हमारा नागरिक अगर जाता हो या अपने घर में भी रहता हो तो उसे बोलने का, चलने का, थूकने का सारा ज्ञान होना चाहिए। और वह शिक्षा के अलावे, वो प्रारंभिक शिक्षा है, और प्रारंभिक शिक्षा के अलावे वह ऐसी शिक्षा ग्रहण करे जो 11वीं तक वह अपने जीवन को पालने योग्य बना सके। उसे किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं। उसके बाद नौकरी जिन्हें चाहिए वह ऊंची शिक्षा प्राप्त करें, वह भी उनकी योग्यता पर निर्भर हो, बच्चों की योग्यता पर निर्भर हो कि कौन ऊंची शिक्षा और किस तरह की शिक्षा इसे मिलनी चाहिए। और समान रूप से सभी बच्चों पर एक जैसा सोच रखना होगा। उसकी मंशा बचपन से ही जाने कि किधर उसकी इच्छा है जाने का, गार्जियन के दबाव में नहीं, सरकार के दबाव में नहीं। वह अपनी स्वेच्छा से जीवन यापन करने का मार्ग चुन सके, 11वीं के बाद वो तय कर सके। उस तरह की शिक्षा उसे दी जाए ताकि वह उतना कमा के खुद की कमाई से अपनी आगे की शिक्षा कर सके। माता पिता पर बोझ नहीं हो, सरकार पर बोझ नहीं। वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली हमारे भारत में है, खास करके दोहरी शिक्षा प्रणाली है। एक है प्राइवेट और एक है सरकारी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कैसी हो रही है यह आप जान रहे हैं। इसलिए लोग प्राइवेट में भेजते हैं, और प्राइवेट विद्यालय बच्चों के माता पिता को, उसके गार्जियन को का पैसा 70% पैसा कमाई का वो खींच लेते हैं। एक बार जब पढ़ाई की किताब तय हो तो उसे आप उस साल बदले नहीं, और क्रमशः वो तब तक चले जब तक कि नई कोई शिक्षा की किताबें सरकार द्वारा तय नहीं हो। और एक समान पूरे भारत में एक तरह की किताबें तय हो, और वो भी वहाँ की राज्य सरकारें दे या केंद्र सरकार दे। ये जवाबदेही है सरकार की शिक्षा का। तो शिक्षा की जवाबदेही सरकार की है। फिर उसके बाद उसके स्वास्थ्य की, पूरे भारत में नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्या सरकार तय करे। सरकार के पास में इनकी जवाबदेही है कि हमारे नागरिक कैसे स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए उनका मापदंड कैसा हो, उनका जीवन शैली कैसा हो, और उस तरह उसको प्रेरित किया जाए नागरिकों को कि आपको अपनी स्वास्थ्य किस तरह से रखना है। ऐसे आपको उसका गाइडलाइन देता रहे ताकि स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ हो। और अगर उसे हॉस्पिटल की जरूरत हो तो उसकी बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिए, और एक व्यवस्था होना चाहिए, कोई प्राइवेट नहीं, कोई सरकारी नहीं,
एक तरह का की व्यवस्था हो, उसका अगर आप हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य बीमा करें बहुत कम मूल्यों में, और पूरा जीवन पर्यंत मानव का स्वास्थ्य का देखभाल आप करवाएं। ये आपकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और तीसरी है न्याय व्यवस्था। न्याय की अगर कोई उसके साथ घटना घटित होता है तो न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसके बाद है कानून व्यवस्था। आप ऐसी कानून व्यवस्था को रखें ताकि पूरे भारत में एक समान कानून व्यवस्था हो। यह अक्षरशः पालन हो, तभी आपका नागरिक किसी भी देश में अगर जाता है, बाहर भी जाता है या अपने देश में भी विचरण करता है, तो कोई आपके पर्यटन के लिए भारत आते हैं तो उन्हें महसूस हो कि भारत के नागरिक उच्च विचारों वाले, संस्कारों वाले हैं। ये जवाबदेही सरकार की है। तो अपनी जवाबदेही को समझें। अगर आप सरकार में आते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर सरकार में आती है तो ये जिम्मेदारी को तय करे और अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि 3 जवाबदेही हम ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। तब जाके हमारा देश एक बेहतर देश बन सकता है। और शिक्षा के संबंध में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, अगले एपिसोड में हम भारत की सरकार को और नागरिकों को भी बताएंगे। मेरे जिगर के टुकड़ों, फिर से नमस्कार।